आखिर गणतंत्र के गुनहगार कौन है? इंडिया न्यूज तमाम सबूतों के साथ इसकी पड़ताल करने की कोशिश कर रहा है। 26 जनवरी को हुई दिल्ली में हिंसा के पीछे कौन है? अन्नदाता जो पिछले 61 दिन से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, वो आखिर इतना क्यों भड़क गए कि दिल्ली सड़कों पर तांडव मच गया? क्या वो किसान हैं जो अचानक इतने उग्र हो गए, या फिर किसान आंदोलन के नाम पर बाहरी तत्वों ने उत्पात मचाया? देश की धरोहर पर मचे उत्पात के पीछे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। ये कितना सच है? साथ ही घेरे में लखा सिधाना भी हैं और कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बयान देकर हिंसा भड़काई है। सच्चाई क्या है? दिल्ली पुलिस इसका पता लगा रही है और जांच लगातार चल रही है। दिल्ली हिंसा के पीछे आखिर कौन है? दीप सिद्धू पर आरोप लग रहे हैं, तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, राजनीतिक जुड़ाव की बातें भी हो रही हैं, घेरे में लखा सिधाना है, टिकैत पर भी उकसाने का लगा है आरोप। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के पीछे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि दीप सिद्धू ने ही लोगों को लाल किले की प्राचीर पर सिखों का धार्मिक झंडा फहराने को कहा, उन्हें उकसाया। कांग्रेस सांसद नवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस मामले में बड़ा दावा किया है। नवनीत बिट्टू ने दीप सिद्धू का नाम लेकर इस घटना के पीछे खालिस्तान समर्थक गुट को जिम्मेदार बताया है। दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर माना है कि उन्होंने लाल किले पर निशान साहिब को फहराया। ये गणतंत्र दिवस को साकार करने की तस्वीर है। जिस लाल किले पर तिरंगा शान से लहराता है, गणतंत्र दिवस पर वहां से कुछ ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर हर किसी की शर्म से आंखें झुक गई। लाल किले पर हुड़दंगियों ने झंडा ऊंचा जरूर कर दिया, लेकिन अपने देश का सिर झुका दिया। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर पर जिस तरह की हरकत की गई, उसने देश की गणतंत्र की गौरव गाथा को तार तार कर दिया। कृषि कानून के नाम पर किसानों ने न सिर्फ हद पार कर दी, बल्कि लोकतंत्र के नाम बदनुमा दाग भी लगा दिया। जरा इस तस्वीर को देखो। ये तस्वीर दिल्ली के लाल किले से आई। लाल किले की प्राचीर पर हाथ में केसरिया झंडा थामे ये है पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के पीछे पंजाब के इसी एक्टर का नाम सामने आ रहा है। दीप सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने ही प्रदर्शनकारी किसानों को लाल किले तक ट्रैक्टर परेड के लिए उकसाया और फिर लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहराया। इसमें जो टोटल बाहर के एलिमेंट थे, सपोर्टेड बाय, अब मैं क्या कहूं, सिख फॉर जस्टिस, और उसके लोग थे जिन्होंने तकरीबन ये प्रोग्राम पहले बना रखा था और उनका कोई ट्रैक्स पे जाने का नहीं थे। जहां प्रोग्राम किसान लीडर और गवर्नमेंट ने जो तय किया था या पुलिस ने तय किया था, असली किसान तो वहीं थे, ट्रैक्टर भी वहां थे। लेकिन ये जो बदमाश लोग थे, जिनमें एक पंदेर बताते हैं, कोई पन्नू बताते हैं, और दीप सिद्धू, ये 3 लोग अभी तक जो पंजाब वालों ने सब आइडेंटिफाई किए हैं, जिन्होंने ये सारा कारनामा किया है। तस्वीर वायरल होने के बाद से दीप सिद्धू पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर सफाई दी और कहा विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने लाल किले पर सिर्फ निशान साहिब को फहराया। दीप सिद्धू का दावा है कि लाल किले पर किसानों ने विरोध किया, लेकिन लाल किले के परिसर से जो तस्वीर आई वो चौंका रही। किसान आंदोलन के नाम पर आंदोलनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। ट्रैक्टर, तलवार और लाठी डंडे के साथ हिंसक भीड़ पूरी ट्रेनिंग के साथ लाल किले परिसर में घुसी और पुलिस पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी। हुड़दंगी भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही है। देखते ही देखते सैकड़ों लोग उस पोल की ओर पहुंच गए जहां 15 अगस्त को पीएम झंडा फहरा।
कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का कहना है कि दीप सिद्धू भले ही आरोपों से पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन ये काम खालिस्तान समर्थक गुट रेफरेंडम 2020 का है, जिन्होंने रात 12 बजे ही लाल किले पर झंडा फहराने का फैसला कर लिया था। सभी का अपना अपना दावा है और इस हिंसा में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सच सामने आएगा। निष्ठा और स्वाति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, जल्दी से आपको बता देते हैं। दीप सिद्धू का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दीप सिद्धू को खदेड़ रहे हैं किसान। जी हां, दीप सिद्धू के सामने गुस्से में किसान नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए। वीडियो में दीप सिद्धू डरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, दीप सिद्धू का ये नया वीडियो सामने आ रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हो रही है, क्या दीप सिद्धू मोहरा बनाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में ये वीडियो आप देखिए, किसान दीप सिद्धू को खदेड़ रहे हैं, दीप सिद्धू डरा हुआ दिख रहा है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के पास। दीप सिद्धू के 25 जनवरी से लेकर 26 जनवरी शाम 5:40 तक की एक एक डिटेल है, एक एक तस्वीर है। इसमें दीप सिद्धू सारी हरकतें और सारे कारनामे कर रहा है, वो कैमरे में कैद है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है ये तस्वीरें, ये वीडियोज। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जानबूझ करके दीप सिद्धू ने लाल किले के आसपास हिंसा भड़काई। और आइए आपको बताते हैं डिटेल में कि आखिर दीप सिद्धू, जिसका नाम आप बार बार सुन रहे हैं, आखिर वो कौन है। दीप सिद्धू का जन्म 1984 में पंजाब के मुक्तसर में हुआ। दीप सिद्धू ने कानून की पढ़ाई की है, कुछ दिन वो बार के मेंबर भी रहे हैं। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही वो यहां पर आए। दिल्ली की सड़कों पर जो नजारा दिख रहा है वो हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बता भी रहे हैं। किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीत चुके हैं दीप सिद्धू। 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज होती है, हाई प्रोफाइल नाम है। 2018 में आई फिल्म जोरा दास नंबरिया से वो मशहूर होते हैं। 2019 में सनी देओल के लोकसभा चुनाव कैंपेन का वो हिस्सा भी रहे हैं। इसीलिए बार बार सवाल सनी देओल पर आकर भी टिक रहा है। हालांकि सनी देओल ने सफाई दी है और कहा है कि दीप सिद्धू से उनका या उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन सनी देओल ने ट्वीट करके सफाई दी है। अब दीप का दंगा कनेक्शन तो नहीं है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। 25 सितंबर को कलाकारों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। तब सिंघू बॉर्डर यानी कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था। दीप सिद्धू ने भी तभी किसानों के साथ धरने पर बैठने का फैसला कर लिया। इसके बाद दीप ने स्थायी तौर पर धरना देने का निर्णय वहां पर कर लिया, लगातार मौजूद रहता था। दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर भी किसानों की समस्या उठाई। इस बीच बहुत सारे किसानों ने दीप सिद्धू की भागीदारी का विरोध भी किया। नोट कर लीजिए इस बात को, बहुत सारे किसानों ने दीप सिद्धू की भागीदारी का विरोध किया। क्यों विरोध किया? दीप सिद्धू को कई किसानों ने आरएसएस और बीजेपी का एजेंट भी कहा था। अब जब घटना हुई है लाल किले के आसपास हिंसा की, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं दीप सिद्धू को लेकर। बीजेपी सांसद सनी देओल की सफाई आई है इसको लेकर। उन्होंने कहा है कि मेरा दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है, ये सनी देओल ने सफाई में कहा है। लाल किले पर जो कुछ भी हुआ है उससे दुखी हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक्टर सिंगर दीप सिद्धू पर किसानों को उकसाने का आरोप है। सनी देओल पर बार बार सवाल खड़े हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने ट्विटर इस मंच को चुना सफाई देने के लिए। ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है कि दीप सिद्धू से मेरा कोई संबंध नहीं है, चूंकि परिवार के साथ वीडियो फोटोज वायरल हो रहे थे और इसीलिए सनी देओल ने यह कहा है कि मेरा या मेरे परिवार से भी दीप सिद्धू का कोई नाता नहीं है। बीजेपी सांसद सनी देओल की सफाई जो उन्होंने ट्विटर पर दी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर का हम जल्दी से रुख कर लेते हैं। किसान नेताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दर्शन सिंह, बूटा सिंह, जोगिंदर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीसी की धारा 395, 397, 120 बी के तहत केस दर्ज हुआ है।
26 जनवरी को दिल्ली हिंसा मामले पर अब तक 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कौन कौन से किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बताया हमने कि दिल्ली दंगे को लेकर के, माफ कीजिए, जो हिंसा हुई है अभी गणतंत्र दिवस के मौके पर, उसको लेकर के 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कहां कहां पर, कौन कौन से इलाके में कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, ये हम आपको डिटेल में बताते हैं। द्वारका में 3 एफआईआर इस मसले पर दर्ज की गई है। नजफगढ़ में 1 एफआईआर दर्ज हुई है। क्योंकि आपको जानना होगा कि पूरी दिल्ली में छिटपुट हिंसा की घटनाएं देखी गई और पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हुई, इसलिए अलग अलग जगहों पर कई एफआईआर दर्ज की गई है। हरिदास नगर में 1 एफआईआर दर्ज हुई है, उत्तम नगर में 1 एफआईआर दर्ज हुई है, इसके साथ ही कोतवाली में 1 एफआईआर दर्ज हुई है, ईस्टर रेंज में 5 एफआईआर दर्ज हुई है, शाहदरा में 1 एफआईआर और पूर्वी दिल्ली में 1 एफआईआर दर्ज की गई है। तो दिल्ली पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और कोशिश कर रही है कि गणतंत्र के जो गुनहगार हैं उन्हें पकड़ा जा सके। और वहीं कहीं दंगा हो न जाए, दिल्ली में कहां कहां तनाव है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, कुछ इलाकों पर आपको नजर रखना बहुत जरूरी है। लाल किले का इलाका, वहां पर कल क्या हुआ हमने आपको बताया और लगातार वो तस्वीरें आप तमाम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और सोशल मीडिया में भी जो चल रहा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नांगलोई का जो इलाका है वहां पर भी तनाव रहा। गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, वहां से जो किसान निकले ट्रैक्टर रैली के जरिए, वो जब आईटीओ पर पहुंचे तो क्या हंगामा हुआ आपने देखा। सिंघू बॉर्डर पर भी नजर लगातार बनी हुई है और तनाव की स्थिति वहां पर भी। टिकरी बॉर्डर, जहां पर किसान लगातार 2 महीने से टिके हुए हैं। मुकरबा चौक पर भी जो तस्वीरें आपने देखी कल के दिन की 26 तारीख की, वो बहुत चौंकाने वाली और चिंताजनक रही। दिलशाद गार्डन पर भी तनाव की स्थिति रही। इसके साथ ही करनाल बाईपास पर भी तनाव की स्थिति। तो ये कुछ इलाके हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील रहे कल की तारीख में। अब कौन से राज्य अलर्ट पर हैं ये भी आप जान लीजिए। दिल्ली, जहां पर पूरा हंगामा हुआ, वहां पर पुलिस अलर्ट पर है। हरियाणा, जहां से बड़ी संख्या में किसान लगातार आंदोलन करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़े, वो भी अलर्ट पर है। पंजाब के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा संख्या में पंजाब के किसान हैं जो इस आंदोलन में हिस्सेदार हैं। उत्तर प्रदेश और मुंबई में भी, यानी कि महाराष्ट्र में भी अलर्ट है। इस बीच गणतंत्र के मौके पर लाल किले की प्राचीर से कुछ ऐसी तस्वीरें निकली जिनसे सरजमी हिंदुस्तान के इतिहास को न मिटने वाला दाग लिया। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर मार्च की आड़ में अनजान चेहरों ने अपने गलत इरादों से मुल्क में शांति बिगाड़ने की कोशिश की। लाल किले की ऊंची दीवारों से हुंकार की वो आवाज उठी जिसने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सवाल ये कि हक के लिए महीनों से सरहद पर जमा आंदोलनकारियों का अचानक रुख आखिर इतना आक्रामक कैसे हो गया। शांति को समेटे हुए इन चेहरों को किसने आग दी, किसने बिगाड़ना चाहा देश की फिजा को, किसने छीनना चाहा आंदोलन का साथ। कुछ तस्वीरें जो आपको दहला देंगी, देखिए इस रिपोर्ट। आपने लाल किले पर धार्मिक झंडे फहराने वाली तस्वीर देखी। आपने निहंगों को लाल किले पर तलवार बांधते देखा। आपने लाल किला परिसर में पुलिस पर लाठीचार्ज देखा और फिर देखा लाल किले के अंदर उन्मादी को दाखिल होते हुए। हुड़दंगी लाल किले के अंदर दाखिल हुए ये सभी ने देखा, लेकिन इन प्रदर्शनकारी ने देश की धरोहर को क्या क्या नुकसान पहुंचाया, इंडिया न्यूज आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा है। ये तस्वीर उसी लाल किले की है जहां कल बवाल था, उन्माद था और प्रदर्शनकारियों का आतंक था। लाल किले की ये बुलंद मीनारें पिछले 24 घंटे से प्रदर्शनकारियों के क्रोध का सामना कर सहम गई हैं। सुनसान है, खामोश है, अपने पुराने वजूद को तरस रही हैं, पुकार रही हैं उसी फिजा को जहां बहती थी रूहानियत, जहां दिखती थी इंसानियत, जहां ना शोर था ना शराबा। लाल किले के इस बगीचे में सुनाई देती थी गर्व की गाथा,